लेकर अब सवाल खड़े हो रहे हैं। जुबानी हमलों की बौछार हो रही है। पहले आम आदमी पार्टी विधायक महराज मलिक और अब पीपल्स कॉन्फ्रेंस पार्टी सज्जाद लोन ने नेशनल कॉन्फ्रेंस पर सवाल खड़े किए हैं। सज्जाद लोन ने राज्यसभा चुनाव में बीजेपी और नेशनल कॉन्फ्रेंस के बीच मैच फिक्सिंग का आरोप लगाया है। सज्जाद लोन ने कहा है कि मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला तो पहले से ही बीजेपी की गोद में बैठे हुए हैं और अब नतीजे आपके सामने हैं। तो राज्यसभा के चुनाव संपन्न हो चुके हैं, लेकिन राजनीतिक पारा लगातार चढ़ा हुआ है। बीजेपी ने जिस तरह एक सीट पर जीत हासिल की, उसको लेकर अब सवाल खड़े हो रहे हैं नेशनल कॉन्फ्रेंस के विधायकों पर। क्रॉस वोटिंग का एक तरह से आरोप लगाया जा रहा है। पहले महराज मलिक ने आरोप लगाए और फिर अब पीपल्स कॉन्फ्रेंस सदर और हंदवाड़ा से विधायक सज्जाद गनी लोन, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर और उससे पहले सोशल मीडिया हैंडल एक्स के माध्यम से ट्वीट कर बाकायदा उन्होंने आरोप लगाए हैं और मैच फिक्सिंग इसे करार दिया है। ये तो हॉर्स ट्रेडिंग है या खुद से, मुझे नहीं लगता हॉर्स ट्रेडिंग है। मुझे लगता है कि ये क्या नाम है इसका, अंडरस्टैंडिंग है। 32 नहीं है वो, 42 + 28 ये 70 है। 42 नेशनल कॉन्फ्रेंस के और 28 बीजेपी के, ये 70 हैं टोटल मिलाकर। तो उसमें जो है ये एलओपी साहब और जो सीएम साहब है वो ज्वाइंट इनके जो हेड हैं। आपस में सब जो है ड्रामा वामा, फोटो भी आपने देखे होंगे, जो स्पोक्स पर्सन के साथ वो फोटो, फिर जो वो बाकी फोटोज देखे होंगे कैसे गले मिल रहे हैं। अगर आम कश्मीरी कहीं नजदीक लिखा वो तो तिमिस मरित तिमिस दिन हुक्म कुफर पान क्या शासा नली नाल है अल्लाह ताला दीन माफी मर यात कोमस करिन बेदार बोनो का था। मैं एक बात बता दूं, अगर उमर साहब आला किस्म के एक्टर हैं तो एलओपी साहब भी कोई कम एक्टर नहीं है, वो भी जबरदस्त एक्टर हैं। एक्टिंग में दोनों की बड़ी महारत है। हम ऐसी बात नहीं, मैं दोनों की इज्जत करता हूं, लेकिन एक्टिंग में दोनों जो हैं लगता है वो मुंबई में होता ना FTI वहां से पढ़ के आए। और राज्यसभा चुनाव के नतीजों के बाद जम्मू कश्मीर का सियासी माहौल पूरी तरह से गर्म है। प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सज्जाद लोन ने भी तीखा हमला बोला है। क्रॉस वोटिंग पर अब उमर अब्दुल्ला का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि आखिरी वक्त में कुछ लोगों ने धोखा दिया, ये मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला अब स्वीकार कर रहे हैं। इससे पहले मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला का ये बयान सामने आया था। उन्होंने कहा था कि हमारे सारे वोट सुरक्षित रहे, लेकिन अब उन्होंने कहा कि अंत वक्त में किसी ने धोखा दिया है। नेशनल कॉन्फ्रेंस का एक भी वोट इधर उधर नहीं गया। सज्जाद लोन पर बोले उमर अब्दुल्ला कि सज्जाद लोन बीजेपी के खिलाफ वोट नहीं करना चाहते थे और बीजेपी को वोट देने वाले खुलेआम स्वीकार करें, ये मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने कहा है। तो ये जुबानी जंग और तेज हो गई है। जम्मू कश्मीर में राज्यसभा के चुनाव जैसे ही संपन्न हुए, उसके बाद ये जुबानी हमला, आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला शुरू हो चुका है। सज्जाद लोन ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर नेशनल कॉन्फ्रेंस और बीजेपी को एक अंडरस्टैंडिंग से चलने वाली पार्टी बताया और वहीं दूसरी तरफ मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला का बयान सामने। उन्होंने कहा कि लास्ट मोमेंट पे कुछ लोगों ने धोखा दिया है और बीजेपी को वोट देने वाले साफ तौर पर सामने आए। आखिरी मरहले पे कुछ जगहों से हमें धोखा पड़ा। जिन लोगों ने धोखा दिया उनके नाम तो अब लगभग हर कोई जानता है। मैं यहां जरूरी समझता नहीं उस चीज को दोहराना, लेकिन अफसोस की बात है। मैं उन तमाम लोगों का शुक्रिया करता हूं, खासकर कांग्रेस और बाकी साथियों का, जिन्होंने नेशनल कॉन्फ्रेंस के हक में वोट डाला, जिन्होंने आखिरी मरहले पे हमें धोखा दिया। उसके लिए अफसोस है, लेकिन अपनी जगह मुझे इस बात की तसल्ली है कि एक भी नेशनल कॉन्फ्रेंस का वोट दाएं बाएं नहीं गया। तमाम वोटर जो हैं उन्होंने अपने पोलिंग स्लिप जो हैं हमारे चीफ एजेंट को दिखाए और एक भी वोट नेशनल कॉन्फ्रेंस का जाया नहीं हुआ। सर, बीजेपी का कहना है कि कल 4 विधायक उनके साथ चले गए और वो तो 40 हो गए। उन्होंने 40 हो गए। कितना बड़ा कंसर्न है? न, कोई कंसर्न नहीं है। कंसर्न इतना है कि ये लोग हमारे साथ रह के, हमारी मीटिंगों में शामिल होके, हमारा खाना खाने के बाद बीजेपी के साथ घुल मिल गए। अच्छा होता अगर इन लोगों की हिम्मत होती कि वो खुलेआम कहते कि हम बीजेपी की मदद करना चाहते हैं, जिस तरह हमारे हंदवाड़ा के MLA ने किया। वो बीजेपी के खिलाफ वोट डालना नहीं चाहता था, अब बड़े बड़े रील निकाल रहा है प्रोफेसर की तरह, लेकिन उनकी कोई मजबूरी थी, जिस मजबूरी के बुनियाद पे वो बीजेपी को जो है नुकसान नहीं पहुंचाना चाहता था,
तो उसने खुल्लम खुल्ला इलेक्शन जो है उसको बॉयकॉट किया, वो एब्सटेन कर गए। लेकिन जिन लोगों ने चोरी छुपे बीजेपी की मदद की, उनको अब हिम्मत होनी चाहिए, खुलेआम आके कहें कि हाँ जी हमने या तो बीजेपी के हक में वोट डाला या बीजेपी को फायदा पहुंचाने के लिए हमने अपने वोट को जो है खराब किया। आप पीडीपी को थैंक्स करना चाहेंगे? ना जिन्होंने हमें वोट दिए, जिन्होंने नेशनल कॉन्फ्रेंस के उम्मीदवारों की कामयाबी के लिए मेहनत की, मैं उन सब का शुक्रिया करता हूं। कांग्रेस को सज्जाद लोन ने बड़ी नसीहत दी है। जम्मू कश्मीर में किसी के साथ गठबंधन मत करो, ये सज्जाद लोन का कहना है। धोखे के बावजूद गठबंधन नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ जो उन्होंने किया, उसके बाद भी नेशनल कॉन्फ्रेंस को समर्थन क्यों दिया, ये सज्जाद लोन ने कहा है। और उन्होंने कांग्रेस को, जिन्होंने गठबंधन के साथ नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ सरकार बनाई है और फिर लास्ट मोमेंट पर नेशनल कॉन्फ्रेंस को समर्थन देने की बात जिस तरह से कही गई है, उस पर अब सज्जाद लोन का बयान, उनका रिएक्शन सामने आया। उन्होंने कांग्रेस को नसीहत दी है कि किसी के साथ जम्मू कश्मीर में गठबंधन मत करो, और धोखे के बावजूद नेशनल कॉन्फ्रेंस को समर्थन क्यों दिया, यह भी सज्जाद लोन ने सवाल पूछा है। कांग्रेस के पास एक प्लस पॉइंट है, वो एक वाहिद पार्टी है जिनका माजी बीजेपी से जुड़ा नहीं है, ना फ्यूचर में कभी वो बैठ सकते हैं। वो मुल्क के लेवल पर, नेशनल लेवल पर दो अपोजिट पार्टीज हैं। जब कांग्रेस किसी के साथ जुड़ जाती है जम्मू कश्मीर में, तो लोग ये प्रिज्यूम कर देते हैं कि ये एंटी बीजेपी होगा, वरना कांग्रेस के साथ कैसे बैठता है। यही राहुल गांधी साहब, मैं इनको बोलता हूं कि आपने क्यों, आप तो इतने बड़े लीडर हैं, आप पूरे हिंदुस्तान के लीडर हैं, आपने क्यों कांग्रेस को मतलब बिल्कुल जो है महदूद कर दिया है इन द लेंस ऑफ टू फैमिलीज, टू पार्टीज। क्यों आप हम पर ये जुल्म कर रहे हैं? आप आए, आप इलेक्शन में उमर अब्दुल्ला साहब के घर गए, उनको एक क्रेडिबिलिटी मिली, उस क्रेडिबिलिटी को उन्होंने सबको बोला बीजेपी है और हम सबको क्रश कर दिया। हमने आपका क्या बिगाड़ा है? जब आप इनके घर गए वल्ला, तब भी ये उनकी गोद में बैठे थे बीजेपी के, और आज भी ये बीजेपी की गोद में बैठे हैं, आप माने या ना माने। और मैं आपको बताऊं, जितनी भी ये सो कॉल्ड इंडिया अलायंस में सेक्युलर पार्टीज हैं, मैं इनको आज चैलेंज करता हूं, डू दे नो एनीबडी अपार्ट फ्रॉम बीडीपी एंड एनसी? दे डोंट वांट टू नो एनीबडी। उनका भी एक बहुत बड़ा रोल है कश्मीरी को एलियनेट करने में, वो किसी को जानना ही नहीं चाहते, बस इन दो खानदानों को जानना चाहते हैं। एक एलीट क्लब है, ये क्या एलीट क्लब है? क्या कश्मीरी किसी और आम कश्मीरी से वो हाथ नहीं मिलाना चाहते? अब ये जो कांग्रेस का मामला है, वो दिल पर हाथ रखकर कहे, आर दे नॉट बाई प्रॉक्सी सपोर्टिंग बीजेपी है? और एक मशवरा उनको दूंगा, पिछला बिहार इलेक्शन, तब फारूक अब्दुल्ला साहब ने चाइना का बोला, उसके बाद कभी चाइना का बोला? कांग्रेस साहब ऐसे बयान इनसे दिलवाएंगे, ये आपको वहां प्रॉब्लम होगी। हमारे नुकसान को छोड़िए, अपना नुकसान देखिए। आज डिजिटल मीडिया है, यहां कोई बयान देते हैं, उसका जो इंपैक्ट है पूरे हिंदुस्तान में पड़ता है। और चलिए सीधे रुख करते हैं सरोज कफील का, इसी खबर पर जुड़ चुके हैं। सरोज, राज्यसभा चुनाव तो पूरी तरह खत्म हो गए हैं, रिजल्ट भी सामने आ गए हैं, लेकिन ये जो जुबानी जंग है और ये राजनीतिक पारा है, ये लगातार बढ़ता जा रहा है। अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि वो 4 विधायक कौन हैं जिन्होंने बीजेपी के समर्थन में वोट दिया। मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला कुछ कह रहे हैं, लेकिन सज्जाद गली लोन ने जिस तरह से सबसे बड़ा हमला बोला और एक तरह से पूरा मैथमेटिक्स उन्होंने समझा दिया अपने ट्वीट में, क्या उसे तर्कसंगत माना जाए या फिर इसे सिर्फ एक महज बयानबाजी तक सीमित रखा जाए? देखिए, बयानबाजी ही है। अब देखिए, कहीं ना कहीं डिफेंस मैकेनिज्म है उनका, सज्जाद लोन का बैकफुट पे चले गए हैं। जानते हैं कि उन्होंने अपना वोट एब्सटेन किया है और उस पर उनको बैकलैश होगा, जिसके चलते हुए उन्होंने आज अपना पक्ष सामने रखा हुआ है। आप जानते हैं कि 88 एमएलए थे, जिसमें से एक जेल्ड एमएलए है इस वक्त, जिसपे पीएसए लगा हुआ है, वो है महराज मलिक। जब वो रिटर्निंग ऑफिसर के पास जाके वोट डाल सकते हैं, तो कहीं ना कहीं यही उम्मीद थी, भले ही सज्जाद लोन एनसी के पक्ष में वोट ना डाले, बीजेपी के पक्ष में वोट डाले, लेकिन एब्सटीन ना करें। खैर, उनकी अपनी एक बड़ी पार्टी है, एक लीडर रहे हैं, उनको जो सही लगा उन्होंने वो किया। लेकिन जैसे आपने देखा आज कि कहीं ना कहीं उन्होंने अब जो यहाँ की अलायंस है नेशनल कॉन्फ्रेंस कांग्रेस, उस पर धावा बोल दिया है और उन्होंने क्लियरली कहा है कि ऐसा क्यों है कि कांग्रेस सिर्फ 2 पॉलिटिकल पार्टीज पे यहाँ फोकस रखता है। नेशनल पार्टी है कांग्रेस की, वो सिर्फ यहाँ पर 2 फैमिलीज पे फोकस रख रहे हैं, पीडीपी
और नेशनल कॉन्फ्रेंस पे, वो ऐसा क्यों नहीं कर रहे हैं? अगर वो एक्चुअली लिबरल्स हैं, अगर वो एक्चुअली खुद को कहते हैं कि वो लोग निष्पक्ष है और रैशनल है, हम जैसे लोगों को कंसिडर क्यों नहीं करते हैं? देखिए, उसका एक कारण सबसे बड़ा यह है कि सजाद लोन का अगर आप पॉलिटिकल स्पेस यहां देखेंगे, वो उस लेवल का नहीं है जो नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी का है, और ये कहीं ना कहीं सजाद लोन को समझना चाहिए। देखिए, 550 वोट मिले हैं इस बार उन्हें जब वो हंदवारा से लड़े थे। देखिए, अगर उनका भी स्टेक होता, 4 सीट्स होती, 7 सीट्स होती, 10 सीट्स होती, तो कहीं ना कहीं शायद डायनेमिक सजाद लोन के लिए भी डिफरेंट होते। उनका स्टेक इस वक्त जम्मू कश्मीर की पॉलिटिकल लैंडस्केप में बहुत कम है। महज 1 सीट है उनकी, और वो भी उनकी अपनी है। तो अभी आपने सुना सीएम उमर अब्दुल्ला ने भी कहा कि किस तरह से हंदवारा के जो एमएलए थे उन्होंने वोट एब्सटेन किया, जो डायरेक्टली कहीं ना कहीं बीजेपी को मदद मिली। हालांकि ऐसा कुछ भी नहीं है, सारा गणितों का खेल था ये। ऐसा नहीं है कि सजाद लोन के एब्सटेन करने से जो चौथी सीट थी जिस पर इमरान नबी डार कैंडिडेट थे नेशनल कॉन्फ्रेंस के, वो जीत जाते, क्योंकि इमरान नबी डार को 22 वोट आए थे और सत शर्मा को 32 वोट आए थे। तो कुल मिला के अगर बात करें, अब आपने जो इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स की बात की है, देखिए कुल मिला के 11 से 13 इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स थे, जिसमें से 4 इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स ने बिल्कुल सरोज, हम इस पर भी आएंगे, इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स का क्या रोल था इस पर भी आएंगे, लेकिन इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है, वो बता दे दर्शकों को, फिर आपसे सवाल लेती हूँ। सज्जाद लोन के बाद अब आम आदमी पार्टी विधायक महराज मलिक ने एक और पोस्ट किया है। महराज मलिक ने सज्जाद के बयान को पोस्ट करते हुए लिखा कि सज्जाद लोन धन्यवाद, महराज मलिक किसी कीमत पर अपनी आत्मा नहीं बेचेगा, ये महराज मलिक ने ट्वीट के माध्यम से कहा है। और सरोज, अब ये अंतरात्मा की आवाज, क्योंकि जब राज्यसभा चुनाव होते हैं तो दिस वन वर्ड इज वेरी प्रिसाइजली यूज्ड। ये हिमाचल राज्यसभा चुनावों के दौरान भी हमने देखा था, ये अंतरात्मा की आवाज, बीजेपी इस बात को इस तरह, इस शब्द को इस तरह भुनाती है कि अगर किसी ने दल बदल कर वोट किया हो तो बीजेपी उसे कहती है कि उन्होंने अपनी अंतरात्मा की आवाज सुनी। और वही सत शर्मा का बयान था कि कुछ विधायकों ने अपनी अंतरात्मा की आवाज सुनी और वो 4 अतिरिक्त वोट सत शर्मा को पड़े, जिसके बाद उन्होंने राज्यसभा की चौथी सीट पर जीत दर्ज की। और उसी का जिक्र सज्जाद लोन ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी किया, फिर बाद में कहा कि नहीं, ये तो अंडरस्टैंडिंग थी, इसमें कुछ आत्मा नहीं बेची, ईमान नहीं बेचा, जो मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला कह रहे थे। उन्होंने कहा कि ये तो अंडरस्टैंडिंग थी। कुल मिलाकर 40 विधायक उनके हैं अब बीजेपी और नेशनल कॉन्फ्रेंस के मिलाकर, इस तरह का उन्होंने तंज कसा। उस पर अब महराज मलिक ने रिप्लाई किया है कि और थैंक यू किया है सज्जाद लोन को। तो अब हम ये कहें कि आम आदमी पार्टी और पीपल्स कॉन्फ्रेंस एक साथ आ गए हैं घाटी में। उसका रीजन है महराज मलिक का थैंक यू बोलना। हालांकि वो खुद ट्वीट नहीं करते हैं, उनके जो इस वक्त पीए हैं वो ट्वीट करते हैं, उनका एक्स का हैंडल संभाल रहे हैं। वो क्यों ऐसा कह रहे हैं? क्योंकि देखिए, जो कहा गया कि 4 वोट्स जो इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स थे जिन्होंने भाजपा को डाले, ऐसे यहाँ पे पॉलिटिकल गलियारों में बातें हुई कि उसमें से महराज मलिक भी एक थे जिन्होंने रिटर्निंग ऑफिसर के पास जाके वोट डाला था। अब आप कहेंगे कि क्यों कहा जा रहा है कि ये जो 4 है इनमें से एक महराज मलिक भी है आम आदमी पार्टी के, जिन्होंने भाजपा को वोट डाला। आप जानते हैं उन पे अभी पीएसए लगा हुआ है, डिटेंशन में है। तो पॉलिटिकल गलियारों में ये बातें चल रही थी कि क्या महराज मलिक की साठगांठ हुई है भाजपा के साथ, कि उनको छोड़ दिया जाएगा या जो उनके ऊपर पीएसए स्लैब किया गया है वो रिवोक किया जाएगा, जिसके चलते हुए उन्होंने क्रॉस वोटिंग की है, यानी कि उन्होंने भाजपा को हेल्प की है। तो इसी के चलते हुए आपने देखा ये पोस्ट किया है। लेकिन जैस्मिन, इस सब में आपको एक बात बताना चाहूंगा मैं, सिर्फ एक बात आखिर में जो क्लियर होगी। देखिए, राज्यसभा के जो इलेक्शंस होते हैं ना जैस्मिन, आप अगर 10th शेड्यूल की बात करते हैं तो ये रूल है, आप व्हिप इशू नहीं कर सकते हैं। समझिएगा मेरी बात। यानी कि जब नेशनल कॉन्फ्रेंस ने इलेक्शन से 2 दिन पहले व्हिप इशू किया कि तमाम 41 कैंडिडेट्स जो उनके हैं वो उन्हीं को वोट डालने चाहिए, वो जरूरी नहीं है। आप देखिए, जो राज्यसभा के इलेक्शन होते हैं उसमें 10th शेड्यूल के तहत एक अपॉर्चुनिटी होती है कि अगर आप नेशनल कॉन्फ्रेंस से हैं लेकिन आपको लग रहा है कि राज्यसभा अपर हाउस में नेशनल रिप्रेजेंटेशन होने वाली है आपकी यूटी या स्टेट की, तो आप क्रॉस वोट कर सकते हैं। नेशनल कॉन्फ्रेंस के लोग भाजपा को वोट डाल सकते हैं, क्योंकि अगर उन्हें लगता है कि भाजपा का जो हमारा रिप्रेजेंटेटिव है वो बेहतर नेतृत्व करवा पाएगा नेशनल लेवल पे हमारा अपर हाउस में, तो ये एक बहुत बड़ा रूल होता है। लेकिन इस पे किसी ने बात नहीं की। पीडीपी ने व्हिप जारी किया, इशू किया, नेशनल कॉन्फ्रेंस ने इशू किया, और जैसा मैं आपसे फिर कह रहा हूं 10th शेड्यूल के तहत ये रूल ही नहीं है। अच्छा, बिल्कुल बिल्कुल सरोज, आपने सही कहा। दिस इज कॉल्ड एंटी डिफेक्शन लॉ। इस दौरान लागू नहीं होता एंटी डिफेक्शन लॉ। अगर आप अपने दल से दूसरे दल में अगर वोट करते हैं तो राज्यसभा के चुनावों में एंटी डिफेक्शन लॉ, यानी कि उसके तहत आपके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होगी। इट्स योर ओपन ऑप्शन। हाउएवर सरोज, ये जो बात चल रही है 4 विधायकों की, इसमें से नेशनल कॉन्फ्रेंस को ही क्यों कटघरे में लिया जा रहा है? विधायक तो निर्दलीय भी थे, 7 ऐसे विधायक निर्दलीय थे। जरूरी नहीं है कि सिर्फ 41 विधायकों में से ही वोट किया हो, किसी ने कांग्रेस के भी कर सकते हैं, निर्दलीय भी कर सकते हैं।
देखिए, अभी इसमें एक रूल होता है, जब भी आप वोटिंग करते हैं, ठीक है, तो उसमें एक सिस्टम रखा जाता है, वो सिंगल वोटिंग सिस्टम का रहता है। तो अगर 41 वोट कांग्रेस के जब नेशनल कॉन्फ्रेंस के पड़ते हैं, तो जो उनका चीफ व्हिप होता है वो एक एक करके पहले वोट चेक करता है और उसके बाद वो बैलेट में डाला जाता है, ठीक है। लेकिन जो आपके अलायंस पार्टनर्स होते हैं या इंडिपेंडेंट्स होते हैं, उनका वोट अब चेक नहीं कर सकते हैं। तो इसीलिए ये एनसी जो था वो बहुत श्योर था कि उनके चीफ व्हिप और प्रोविंशियल प्रेसिडेंट जो थे वो एक एक करके वोट्स देख रहे थे। तो वहां से तो श्योरिटी थी कि जो 41 वोट एनसी के थे वो एनसी को ही मिले हैं। अब जो इंडिपेंडेंट्स है, करीबन इसमें से 4 इंडिपेंडेंट्स ने भाजपा को तो वोट डाले हैं, लेकिन 3 ऐसे इंडिपेंडेंट्स है जैस्मिन जिन्होंने वोट डालने से मना कर दिया, यानी कि उन्होंने वोट एब्सटीन कर दिया अपना। उनकी भी आप बात कर लीजिए। तो कुल मिला के अगर बात की जाए, अब आप कह रहे हैं कि नेशनल कॉन्फ्रेंस पे ही क्यों धावा, क्योंकि नेशनल कॉन्फ्रेंस ही है जिनको एक पूर्ण बहुमत मिला था और एक्सपेक्टेड था कि नंबर गेम्स के हिसाब से चारों सीट्स इन्हीं की होंगी। लेकिन जिस हिसाब से फिर यहाँ डायनेमिक्स मिले, चौथी सीट भाजपा को मिली, तब जाके ये सवाल खड़े हुए कि कहीं ना कहीं क्रॉस वोटिंग हुई है, जिसके चलते हुए 4 इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स सामने आए। बिल्कुल बिल्कुल सरोज, और ये तो राजनीति है, पॉलिटिक्स है, और इसमें पूरी तरह से गेम सामने तो नहीं आ रहा है, लेकिन पार्शली सामने आ रहा है, और यही कारण है कि राजनीतिक बयानबाजियां ज्यादा तेज हो गई हैं। रिएक्शंस आते रहेंगे। सरोज, नजर बना के रखिएगा। बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए। वहीं राज्यसभा चुनाव जीतने के बाद बीजेपी उम्मीदवार सत्य शर्मा की एक तस्वीर सामने आई जो बेहद खास है। जीत के बाद आज सत्य शर्मा ने श्रीनगर के ऐतिहासिक लाल चौक पर खड़े होकर तस्वीर खिंचवाई। लाल चौक जम्मू कश्मीर के साथ साथ बीजेपी की सियासत के लिए भी बड़े मायने रखता है। कभी लाल चौक पर तिरंगा फहराना बीजेपी का संकल्प था, जो कब का पूरा हो चुका है, और अब राज्यसभा चुनाव में सत्य शर्मा की जीत के बाद इस तस्वीर के जरिए भी एक बड़ा संदेश देने की कोशिश हुई है, जिसे पोस्ट करते हुए सत्य शर्मा ने एक्स पर लिखा कि मैं ऐतिहासिक लाल चौक पर हूं, जो कश्मीर में माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के गतिशील नेतृत्व में उल्लेखनीय परिवर्तन का साक्षी बना है। वहीं इस तस्वीर से पहले सत्य शर्मा ने क्रॉस वोटिंग के जरिए अपनी जीत को लेकर जो बयान दिया वो भी बेहद अहम है। उन्होंने कहा कि 4 विधायकों ने मुझे अंतरात्मा की आवाज पर वोट दिया है और आज 4 कल 40 होंगे। तो ये तस्वीर आप देख रहे हैं घंटाघर की, ये ऐतिहासिक लाल चौक है और ये क्लॉक टावर के ठीक नीचे खड़े होकर सत्य शर्मा ने ये तस्वीर खिंचवाई है। और उन्होंने कहा कि यहाँ पर एक तमन्ना थी तिरंगा फहराने की बीजेपी की, जो बहुत साल पहले पूरी हो गई, और अब यहाँ से वो जम्मू कश्मीर का राज्यसभा में नेतृत्व करेंगे। 1 सीट उन्हें मिली है, और उन्होंने जो बड़ा बयान दिया क्रॉस वोटिंग का, क्योंकि आरोप लग रहा है क्रॉस वोटिंग को लेकर सवाल किए जा रहे हैं कि क्रॉस वोटिंग के माध्यम से वो जीते हैं, इस पर उन्होंने कहा कि अंतरात्मा की आवाज सुन के विधायकों उन्होंने वोट दिया है। आज 4 हैं, कल 40 होंगे। और इस बीच बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां जम्मू कश्मीर में सज्जाद लोन ने यह आरोप लगाया है कि धोखे के बावजूद कांग्रेस ने नेशनल कॉन्फ्रेंस को सपोर्ट क्यों दी। और इस पर कांग्रेस नेत्री नम्रता शर्मा हमारे साथ फोन लाइन पर मौजूद है। नम्रता जी, क्या कहेंगे आप? सज्जाद लोन तो निशाने पर निशाने साधे जा रहे हैं और यहां तक कि उन्होंने कांग्रेस को एक नसीहत तक दे दी है। जी देखिए, कांग्रेस ने एनसी को सपोर्ट नहीं किया है। कांग्रेस ने उस वादे को सपोर्ट किया है जो हमने देश भर में किया है कि हम ऐसी ताकतों के खिलाफ हमेशा खड़े रहेंगे जिन्होंने इस देश को बांटने का काम किया है, जिसने इस देश का बेड़ा गर्क करने का काम किया है, चाहे वो बेरोजगारी को बढ़ा के, चाहे वो महंगाई को बढ़ा के, चाहे वो कुछ उद्योगपतियों को मदद करके। तो हमने उस वादे पे अपने खड़े उतरे हैं। अब रही बात जिन लोगों ने क्रॉस वोटिंग करी, उन लोगों ने आत्मा की आवाज नहीं सुनी, उन्होंने आत्मा को बेचा। जिन लोगों ने उनको बीजेपी के विरोध में वोट देके जितवाया, आज वो अपनी आत्मा को बेच के वहां पे वोट डाल के आए। तो ये उनकी अंतरात्मा की बात है उनका, और ये जो उन्होंने गद्दारी अपने लोगों के साथ की है, अपने वोटरों के साथ की है, ये तो वोटर उनको बताएगा समय आने पे। लेकिन गलत तो हुआ है, क्योंकि कांग्रेस ने अपना धर्म निभाया, लेकिन कहीं ना कहीं एनसी अपना धर्म निभाने में मुझे लगता है नाकामयाब रही। क्यों? यही तो हमारे जो लेटर करा साहब ने दिया था, लेटर ऑफ सपोर्ट जो एनसी को, उसमें लिखा था स्पष्ट रूप से कि हम अपना काम करने जा रहे हैं। अब हम ये उम्मीद करते हैं कि आप भी अपने वादे पे पूरा उतरेंगे। लेकिन नम्रता जी देखिए, 4 सालों का टेन्योर बहुत लंबा है। अभी आपको 4 साल उनके साथ, क्योंकि गठबंधन में आप हैं, और 4 साल का समय आपको उनके साथ बिताना है। क्या आप दोबारा भरोसा कर पाएंगे? क्योंकि अगर शुरू से देखा जाए तो सीट बंटवारे को लेकर, फिर कैबिनेट पद को लेकर, फिर स्टेटहुड के मुद्दे को लेकर, फिर अब राज्यसभा चुनावों में सीट को लेकर, बड़ी बात आज आपको आपके चैनल के माध्यम से लोगों को बताना चाहती हूँ।
ऐसा नहीं है, कांग्रेस एक बहुत पुरानी पार्टी है। कांग्रेस का कार्यकर्ता हर बूथ लेवल पे, लास्ट लेवल पे भी मौजूद है। देश भर में आज कहीं ना कहीं आपको कांग्रेस का कार्यकर्ता लास्ट बॉर्डर पे भी आपको मिलेगा। लेकिन फिर भी कांग्रेस ने इन सब चीजों को पीछे रख के कहीं ना कहीं अपने वर्कर को भी निराश करके हमने इस कोलिशन को पहले प्रथम अपना धर्म मान के आगे लाया कि हमें किस तरह से इन ताकतों को रोकने के लिए अपने निजी स्वार्थ को ना देखते हुए हमने एक ऐसा, ताकि प्रतिकूल वातावरण बन सके, लोग इस तरह से वोट कर सके। और आपने देखा राहुल गांधी जी की जो यात्रा थी उसमें भी इन सब लोगों ने किस तरह से बढ़ चढ़कर तब हिस्सा लिया ताकि इन लोगों को फायदा हो सके। लेकिन नम्रता जी, ताली तो एक हाथ से नहीं बजेगी। आप अपना गठबंधन धर्म निभा रहे हैं, आप कह रहे हैं, लेकिन नेशनल कॉन्फ्रेंस ने भी निभाना चाहिए ना, तभी आगे चल पाएंगे आप साथ। एक मिनट मेरी बात सुनिए आप। उसके बाद जब इलेक्शन हुए, इलेक्शन के बाद हम कोalition में आए, हमें सीट की बात आई कि आप भी एक मिनिस्ट्रियल बर्थ लीजिए। हमने कहा कि जब तक स्टेटहुड नहीं मिलती हम कोई मिनिस्ट्रियल बर्थ लेने को तैयार नहीं है, क्योंकि हमें पता था कि हम लोगों के साथ जस्टिस नहीं कर पाएंगे। आप देखिए, हमने कभी भी अपने स्वार्थ को ऊपर नहीं रखा। हाँ, जहां जहां भी हमें हम अपनी बात कर सकते हैं, दूसरा कैसे करता है उस पर हम कुछ नहीं टिप्पणी कर सकते। लेकिन मैं आपको यह आश्वासन देती हूँ कि गलत चाहे कोलिशन पार्टनर करेगा चाहे कोई और करेगा, कांग्रेस एक चट्टान की तरह उसके साथ हमेशा उस पर खड़ी रहेगी। और हम वो स्तंभ है जो इनको याद दिलाते रहेंगे कि गलत क्या है और सही क्या है। आज भी जो आत्मग्लानि मुझे लगता है उनको हो रही होगी, वो कांग्रेस ही वो कोशिश कर रही है। लेकिन नम्रता जी, एक आखिरी सवाल आपसे छोटा सा लेना चाहूंगी कि जो दूसरी क्षेत्रीय पार्टियां हैं, फिर उन्हें मौका मिल रहा है इस गठबंधन पर सवाल उठाने का, जैसे कि सज्जाद लोन ने उठाया है, उन्हें क्या जवाब देंगे आप? देखिए, सज्जाद लोन साहब ने तो इसमें हिस्सा ही नहीं लिया। मुझे नहीं लगता हम कोई जवाब देने के लिए यहाँ किसी को वो है प्रतिबद्ध हैं। लेकिन मैं उनसे भी ये कहना चाहती हूँ कि मिलके, अगर वो भी मिलके आगे आए तो एक छवि बदल सकती है। कहीं ना कहीं उंगलियां तो उनके ऊपर भी हैं कि बीजेपी का साथ दिया है उन्होंने पिछले 2014 के बाद, तो उनकी उंगली उठाने से मुझे नहीं लगता कांग्रेस को कोई फर्क पड़ता है। लेकिन मैं आपसे ये जरूर कहना चाहती हूँ कि बीजेपी को जहां भी ऐसी ताकतों को रोकना होगा, कांग्रेस प्रतिबद्ध है उसके लिए और प्रतिबद्धता के साथ खड़ी रहेगी। ठीक है, बहुत